अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। हालात तो ठीक नहीं है दुनिया में, इंडिया छोड़िए दुनिया में भी हालात ठीक नहीं है, लेकिन उसमें जो भारतीयों का रोल है वो भी ठीक नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इजराइल और गाजा के मामले पर। इजराइल के आतंकवादी हमले को, इजराइल के आतंकी सोच और कायरता को छुपाने में लगी भारतीय दलाल मीडिया की बात कर रहा हूं मैं। रूबिका लियाकत जी जैसी ऐसी पत्रकार जो झूठ का पुलिंदा 2014 से लेकर के जो चली हैं, जो एक देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल करते हैं कि आप कौन सी टॉनिक लेते हैं जो रुकते नहीं हैं। वाह, इंतहा हद दलाली की, इंतहा हद हरामखोरी की। वो दलाल मीडिया आज इजराइल को भरपूर समर्थन दे रही है और लगातार ये बताया जा रही है कि जो हमला इजराइल ने किया है, जो हमला इजराइल ने अभी गाजा के हॉस्पिटल पर किया है, रूबिका लियाकत ये साबित करने में लगी हुई है, नॉट लगी हुई है। कोई रिस्पेक्ट नहीं है उसके लिए, मेरे पास कोई इज्जत नहीं है। समझ रहे हैं आप? कोई इज्जत नहीं है उसकी मेरी निगाहों में। रूबिका लियाकत, या यूं कहा जाए कि दलाल लियाकत, जुटी हुई है ये बताने में कि गाजा पर खुद ने हमला कर लिया है, गाजा ने खुद पर हमला कर लिया है, वहीं के लोगों ने वहीं के अस्पताल पे हमला कर दिया है, ये बताने पे ये दलाल औरत लगी हुई है। ये आधी औरत लगी हुई है दलाली करने में, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रही है। ये दलाल अफसोस नहीं कर रही है, ये दलाल विरोध नहीं कर रही है आतंकी हमले की, ये दलाल बैठ करके ये कह रही है कि खुद का हमला खुद पे हो गया। वाह, मासूम बच्चों की लाशें लगातार निकलती आ रही हैं, रूहें कांप रही हैं फिलिस्तीन की वीडियो देख करके। इंसानियत मर चुकी है और भारत की दलाल मीडिया, जिस पर रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन और न जाने कितने न जाने और कौन कौन इसमें मिले हुए हैं, ये गधे, ये दलाल भाड़ मीडिया, ये लगातार ये बताए जा रहे हैं कि साहब इजराइल पर तो बड़ी मुसीबत है, इजराइल बेचारा परेशान है, हमास उसे खत्म कर रहा है और गाजा पे कुछ नहीं। गाजा खुद को मार रहा है, उनके हिसाब से गाजा खुद पर हमले कर रहा है। इनका बाप जो बाइडेन, हमारी भारतीय दलाल मीडिया का बाप, नाजायज बाप जो बाइडेन, जैसे मक्कारी कर रहा है कि बड़ा दुख हुआ हमें वहां पर जो कुछ हुआ और जो जिम्मेदार हैं उनको सामने आना चाहिए, वही दलाली ये मीडिया कर रही है और वही दलाली हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी बड़े दुखद हैं, आज बड़े दुख में हैं कि गाजा में किसी हॉस्पिटल पर अटैक हुआ है और 500 मासूम, 500 वो लोग जो, और ज्यादा, बल्कि और ज्यादा वो लोग मारे गए हैं जिनका जंग से कोई मामला नहीं है, कोई राबता नहीं है। मैं ये बताता चलूं, जो लोग, जो जाहिल गमार लोग ये कहेंगे कि जंग में तो ये होता ही है, मैं बता दूं कि जंग में सब कुछ जायज नहीं होता है। जंग के अपने नियम और कानून होते हैं और उस कानून के तहत आप किसी ऐसी जगह हमला नहीं कर सकते हैं जो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, या कोई ऐसी सामाजिक संस्था की जगह हो, या कोई ऐसी बस्ती हो, यहां पर नहीं कर सकते। जंग में भी आप उस सिपाही को मार सकते हैं जो सिपाही आपके मुकाबले आया है, बस। आप बेगुनाहों को नहीं मार सकते हैं। ये बात शायद पता नहीं है हमारे भाड़ और दलाल मीडिया को। शर्म से डूब मरना चाहिए भारत के उन लोगों को जो आज इस दलाल मीडिया का समर्थन कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान का एक बैट्समैन, जिसने सेंचुरी मारने के बाद कह दिया था कि ये सेंचुरी मैं उनको डेडिकेट करता हूं जो गाजा में मासूम मारे जा रहे हैं, तो ये हरामी दलाल लोग जाकर के कहते हैं कि साहब अगली बार किसी अच्छे को डेडिकेट करना। मतलब क्या था तुम्हारा? मतलब यह था कि गाजा में जो मारे गए वो आतंकवादी थे,
जो मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं वो क्या हैं? मैं दलाल मीडिया से पूछता हूं कि तुम्हारी औलादे अगर मर जाएं तो क्या कहोगे उनको? एक दलाल मरा था, रोहित सरदाना। कोरोना काल में एक दलाल मरा था। सारी भाड़ मीडिया बैठ गई थी, विरोध ना करो, इसका बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। मरने लगे थे तुम, रोने लगे थे, चैनलों पर आ करके नौटंकियां कर रहे थे, रो रहे थे बड़े बड़े आंसुओं से कि हमारा एक साथी चला गया आज। एक दलाल मरने से। और मासूम बच्चों की लाशें बिल्डिंगों के नीचे घुसी हैं। मलबा हटा करके मासूम बच्चों की लाशें निकाली जा रही हैं। जो घायल बच्चे हैं उनके परिवार खत्म हो चुके हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मलबे में बैठ करके वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। ये होती है जंग। और जिन यहूदियों का, जिन हरामी आतंकवादियों का तुम साथ दे रहे हो ना, वो तुम्हारे भी नहीं थे कभी, याद रखना, तुम्हारे भी नहीं थे कभी। अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसी देख लेना, पता चल जाएगा कि तुम हरामी लोग किसका साथ कर रहे हो, किसके साथ खड़े हो। तुम लोग अटल बिहारी के साथ भी नहीं हो। अटल बिहारी वाजपेयी की जो पॉलिसी थी उसके भी खिलाफ हो तुम लोग। और भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, आप किसके साथ हैं और कैसे हैं, किस बिना पे हैं? बताएं भारत को, देश को बताएं कि आप किसके साथ और क्यों हैं। आपको बताना हो चाहिए, ये बोलना चाहिए आपको आकर के, कैमरे के आगे आकर के बोलिए आप, क्योंकि कैमरे पे आने का बड़ा शौक है आपको, तो कैमरे पे आके बताइए कि आप किसके साथ हैं और क्यों हैं। ये भी बताइए कि आप क्यों हैं। क्यों है ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी आतंकवादी के साथ खड़े होने के लिए आपको क्लियर करना होता है कि हम इसके साथ क्यों खड़े हैं। याद रखिएगा, हम तो मजलूमों के साथ हैं और थे और रहेंगे। हम तो बेगुनाहों के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम तो फिलिस्तीन के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन आप और वो देशवासी जो बेवजह इजराइल के साथ खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि वहां मुसलमान मारे जा रहे हैं, फिलिस्तीन में मुसलमान मारे जा रहे हैं, इसलिए यहूदियों के साथ खड़े हैं। सोचने की बात है कि आज आपको बड़ा मजा आ रहा है मासूम बच्चों की लाशें देख करके। शर्म करो, शर्म करो। मासूम बच्चों की लाशें देख करके खुशियां मनाने वालों, शर्म करो। तुम किसी धर्म से नहीं हो, किसी जाति से नहीं हो, किसी देश से नहीं हो, किसी इंसान की कैटेगरी में नहीं हो। तुम इंसान की कैटेगरी में नहीं हो। और ये भाड़ दलाल मीडिया भारत की, जो हरामखोरी की इंतहा खत्म कर चुकी है, जो लाशों पे खड़े होकर तमाशाई बन रही है। अरे रूबिका लियाकत दलाल एक वीडियो पोस्ट कर रही है और कह रही है कि मैं ये लाइन कभी नहीं भूल सकती, मैं ये टाइम कभी नहीं भूल सकती। एक मासूम बच्चा जिसकी मां मारी जा चुकी है, बाप के गले मिलकर के रो रहा है। एक इजरायली मासूम बच्चे को ढूंढ के लाई है ये औरत और बता रही है कि साहब वो इजरायली, उसकी मां मारी जा चुकी है, बाप बच्चा बचा है और बाप के कंधे लग के रो रहा है, अपनी मां को ढूंढ रहा है। अरे चल दलाल औरत चल, मैं तुझे हजारों की तादाद में बच्चे दिखाता हूं जो मां बोल नहीं सकते हैं, उनकी जबान से मां अल्फाज भी नहीं निकल सकता है, दूध पीते बच्चे हैं जो सड़कों पे पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनका। चल मैं दिखाता हूं दलाल औरत, दलाल औरत, मैं तुझे दिखाता हूं कैसे ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनके पैर वैर सब बिल्कुल पिस चुके हैं बिल्डिंगों के मलबे के नीचे, जिंदा है, बस हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते। वो ये दलाल औरत एक बच्चे को लेकर के आई है और बता रही कि हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं ये दिन नहीं भुला सकती। और मैं ये दिन कैसे भुला दूं? हजारों की तादाद में मासूम बच्चे तड़प तड़प के अपनी जानें गंवा रहे हैं, मैं भुला दूं इस बात को और खड़ा हो जाऊं इस दलाल मीडिया के साथ, इस दलाल मीडिया के साथ खड़ा हो जाऊं और इस शासन प्रशासन के आगे अपने घुटने टेक दूं जो कहता है कि मजलूमों का साथ दिया तो तुमको जेल में डाल दूंगा। हां, मैं दे रहा हूं फिलिस्तीन का साथ, मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गाजा के साथ हूं। कोई कानून मुझे नहीं रोक सकता, कोई गवर्नमेंट मुझे नहीं रोक सकती। मैं मजलूमों के साथ था, मजलूमों के साथ हूं और मजलूमों के साथ ही रहूंगा। कोई कानून मुझे नहीं रोक सकता, याद रखना। कितने भी कानून बना लो तुम,
ये किसने वो कानून बना दिया है कि अगर एक देश की सरकार किसी आतंकवादी का समर्थन कर दे तो उस देश के हर नागरिक आतंकवादियों का समर्थन करें? ये कानून कहां है? कहां लिखा है ये कानून? किसने बनाया है ये कानून? ये कानून नहीं मान्य होगा और हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं भारत सरकार को 2 शब्दों में क्लियर बता दे रहा हूं कि ना तो ये कानून है और ना ये कानून चलेगा। आजाद भारत का आजाद नागरिक हूं और मजलूमों के साथ खड़ा रहूंगा क्योंकि इंसान हूं। जो कुत्ता होगा वो कुत्ते के साथ खड़ा होगा, जो आतंकवादी होगा वो आतंकवादियों के साथ खड़ा होगा, जो गुंडा लफंगा चोर डकैत होगा वो गुंडे लफंगे चोर डकैत के साथ खड़ा होगा। सीधी सी बात है। मैं भारत का एक आजाद मुल्क का आजाद नागरिक हूं और मेरे देश का कानून संविधान मुझे यह आजादी देता है कि मैं अपनी मर्जी से किसी का समर्थन या विरोध कर सकता हूं। और हां, जालिम का विरोध करना हमारा मजहब, हमारा धर्म, हमारा कानून और हमारे अंदर का जमीर सब कुछ इजाजत देता है। इसलिए अच्छे से ये मेरी भाषा समझ लो कि मैं सैयद एहतिशाम रिजवी आजाद नागरिक और जिंदा जमीर इंसान हूं। और जो जिंदा जमीर होता है वो किसी जालिम के समर्थन में नहीं आता है। जो जिंदा जमीर होता है वो किसी जालिम के खौफ में नहीं आता है। जो जिंदा जमीर होता है वो किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे के, जो 5 साल के लिए जिन कुत्तों को कुर्सी मिलती है उन कुत्तों के डर में आ जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जो जिंदा जमीर होते हैं वो मुखालिफत करते हैं जुल्म का, आवाज बुलंद करते हैं और कहते हैं कि मैं मजलूमों के साथ हूं, मैं आतंकियों के साथ बिल्कुल भी नहीं हूं। न कल था, न आज हूं और न कल रहूंगा। ये बात अपने भेजे में बिठा लो आतंकियों, अपने भेजे में बिठा लो। और आतंकियों के सपोर्टर तो बिल्कुल बिठा लें, बिल्कुल बिठा लें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भारत की दलाल मीडिया, भड़वी मीडिया जो कोठों पे जाकर के मुजरा करती है, याद है ये अल्फाज मेरा याद है, ये अल्फाज मेरा याद है या फिर से दोहराऊं? इसी अल्फाज पर 44 मुकदमे हुए थे मुझ पर। ये अल्फाज याद है या नहीं कि जा करके कोठों पे मुजरा करते हैं वो लोग। आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो लोग जाकर के कोठों पे मुजरा करते हैं और वहां मुजरा कर देखने वाले वो बैठे हैं यहूदी, वो यहूदी बैठे हैं और ये जाकर के अपनी मां बहनों को ले जाकर के उनके सामने मुजरा करवाते हैं। जालिम के डर में जालिम का समर्थन, थूकता हूं तुम्हारी शक्लों पे, थूकता हूं तुम्हारी सोच पे, थूकता हूं तुम्हारी इंसानियत पे, थूकता हूं। अरे दम है तो कहो कि इजराइल आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त ही नहीं है बल्कि वो आतंकवादी हमले कर रहा है। कहो खुल के कि जो बाइडेन आज आतंकवादियों के साथ खड़ा है। कहो खुल के, कहो खुल के कि इजराइल एक आतंकवादी हमले कर रहा है फिलिस्तीन पर, गाजा पर। कहो कि मासूम बच्चों को मार रहा है। जिस दिन पहले दिन हमला हुआ था, जब पता चला कि गाजा ने हमला कर दिया है इजराइल पे, तो हाय तौबा मच गई थी भारत मीडिया पे। सायरन बज रहे थे, जैसे लग रहा है कि पत्रकार के अंदर घुसा जा रहा है पूरा मिसाइल है, पूरा मिसाइल घुसा जा रहा था। चौ चौ सायरन बज रहे थे। ये देखिए बम आया और ये घुस गया और ये मार दिया, ऐसे कर रहे थे हैं? अब हॉस्पिटल पे हमला हुआ है, 500 से ज्यादा लाशें सरे बाजार गिर गई हैं। कहां है तुम्हारे सायरन? कहां है तुम्हारी वो रिपोर्टिंग? कहां है तुम्हारी वो इंसानियत? कहां है तुम्हारी वो कटी हुई जबान, बिकी हुई जबान? कहां है तुम्हारे वो बिके हुए कलम? कहां है वो तुम्हारा बिका हुआ जमीर जो अपनी मां बहनों को मुजरा करवाते हो इन आतंकियों के सामने? वो कहां है? शर्म करो। अगर इंसानियत है तो जुल्म का विरोध करना सीख लो। कोई भी जुल्म करे, कोई भी जुल्म करे, धर्म नहीं, जाति नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जुल्म का विरोध, बस सिर्फ जुल्म का विरोध। सीखना चाहिए तुम लोगों को, ईरान से सीखना चाहिए, शियों से सीखना चाहिए।
मैं आज खुल के बोल देता हूं, नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूं, सीखना चाहिए तुमको। ईरान कौन सा मुल्क है? कौन सा मुल्क है? किसकी हुकूमत है वहां? फिलिस्तीन कौन सा मुल्क है? किसकी हुकूमत है वहां? और आज फिलिस्तीन के साथ सबसे ज्यादा कौन खड़ा है? बताओ कौन खड़ा है? बाकी 56 मुल्क कहां हैं? बात मुसलमान की होती तो ये 56 मुल्क खड़े होते। बात मुसलमान की नहीं है, यहां पर बात अपने अपने जमीर की है। बात अपने अपने जमीर की है। किसी का जमीर जिंदा है, वो जुल्म के खिलाफ खड़ा है। किसी का जमीर मर चुका है, वो जबानी बातें कर रहा है और ट्वीट कर रहा है। बस गलत हो रहा है। गाजा में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हमें दुख है। तुम्हारे दुख को वो फिलिस्तीनी क्या करें? ओढ़ें या बिछाएं? क्या करें तुम्हारे दुख को? तुम्हारी ताकत, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा ये वो सब कहां है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। दरअसल तुम्हारे जमीर के साथ सब मर गए हैं। जमीर के साथ सब मर गए हैं। मैं आज मेरे मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं, बताओ मुझे, किन मुल्कों के ऊपर कूदते हो? किन मुल्कों के ऊपर कूदते हो? हैं? 56-57 गिनती के हैं, गिनती के। जबानी उंगलियों पे गिन लो। 56 है, 57 है, 58 है, 60 है, 100 है, 200 है। कौन खड़ा है आज? कौन खड़ा है और क्यों खड़ा है? क्या फायदा है? लेकिन खड़ा है, एक अकेला बंदा खड़ा है। और क्यों खड़ा है? क्योंकि वो साफ उसका कहना है कि हम अली के मानने वाले हैं। हम जुल्म के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे अमेरिका हो और चाहे इजराइल हो। हम नहीं टेकेंगे घुटने, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो। किसी के आगे हम घुटनों के बल नहीं आएंगे, क्योंकि वो जालिम हैं और जालिम के आगे झुकना हराम है। कब सुनोगे ये बात? नहीं कर रहा है बैत तो सिर्फ एक मुल्क, बस सिर्फ एक मुल्क है ऐसा जो बैत नहीं कर रहा है आज इजराइल की। सोचो, सोचो मुसलमानों, सोचो। कहां बैठे हो? कहां बैठे हो? क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? बस निकल गई हवा ना, निकल गई हवा ना। किस तरह से फिलिस्तीन में लाशें गिराई जा रही हैं और मुसलमान मुल्क, मुसलमान ताकतें बैठ करके ट्वीट पे ट्वीट कर रही हैं। वाह! और उसके बाद बात आएगी तो सबसे पहले कहा जाएगा कि शिया तो मुसलमान ही नहीं है, वो तो काफिर है। कह दिया मैंने कि वही काफिर आज खड़े हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि वो जुल्म के आगे झुक नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जुल्म के आगे नहीं झुक सकते हैं। वो किसी भी हाल में जुल्म के आगे नहीं झुक सकते हैं। किसी पर भी जुल्म हो, वो साथ नजर आएंगे, खड़े, कंधे से कंधा मिला करके साथ खड़े होकर के कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें बर्बाद नहीं होने देंगे, तबाह नहीं होने देंगे। जितनी मेरी ताकत है तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे हम। मुल्क तो बहुत हैं, इस्लामिक कंट्रीज तो बहुत हैं इस्लामिक कंट्रीज। कहां है ये नहीं पता है, कहां है ये नहीं पता है। बस अफसोस, अफसोस मुसलमानों, अफसोस। रात में लेटना और सोचना कि तुम कहां हो, तुम किसको गलत कहते हो, किसको सही कहते हो, गलत है कौन, सही है कौन, सब कुछ सोचना। किसको बार बार तुम फतवे जारी करते हो, किन पर, और बार बार तुम्हारी मदद को आते हैं कौन। सोचना, कभी कभी सोचना कि तुम फतवे किस बेस पे लाते हो। कभी सोचना कि ये फतवे तुम क्यों लाते हो। कभी सोचना कि क्या बिगाड़ा है उन लोगों ने तुम्हारा जिनके खिलाफ तुम फतवे लेकर के आते हो। कौन साथ खड़ा होता है ये भी ख्याल रखना। मसला मैं तुमको क्लियर कर देता हूं। मैं आज बोल ही देता हूं। देखिए क्या है ना, ये जो शियत है, ये किसी धर्म, किसी जाति को सोच करके कोई कदम नहीं उठाती है। याद रखना, ये हक और बातिल सोच के कदम उठाती है। क्या हक है क्या बातिल है, इस पे कदम उठाती है।
रिशाम भाई, ईरान और लेबनान और कतर छोड़ के जितने अरब ममालिक हैं ये सब मुनाफिक हैं। लगता है हुसैन को कत्ल इन्हीं मुनाफिकों ने किया था और इन्हीं मुनाफिकों को धोखा दिया होगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा पठान भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपने लब खामोश रख रहा हूं आजकल, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये मजबूरन बोला हूं, लाशें देख करके बोला हूं आज मैं, और नहीं बोलता, मैं खामोश रहता। आज मुझे बोलना पड़ा है, आज मुझे मुसलमानों की गैरत को ललकारना पड़ा है, आज मुझे मुसलमानों को बताना पड़ा है कि देखो कौन है तुम्हारे साथ और क्यों है तुम्हारे साथ। देख लो, देख लो। जब हम हुसैन का गम मनाते हैं ना तो बड़े फतवे जारी होते हैं हमारे खिलाफ कि नहीं ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। बड़े फतवे जारी होते हैं हमारे खिलाफ। हमने वो दर्द आज तक अपने सीने में रखा हुआ है, इसलिए हम जानते हैं कि हक क्या है, बातिल क्या है। हम इसलिए मजलूम के साथ खड़े होते हैं कि हमने मजलूमियत महसूस की है, हमने मासूम बच्चों को कत्ल होते हुए महसूस किया है। करबला के मैदान में हमने देखा है, जाना है, पहचाना है, महसूस किया है उसको। हमने सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा है, हमने किताबों पे पढ़ के उनको बंद करके किनारे अलमारी पे रख नहीं दिया है। हमने महसूस किया है करबला को, हमने जाना है करबला को, हमने समझा है करबला को। इसलिए आज भी हम रोते हैं करबला पे, और उसी की वजह से आज हमें पता है कि हक कौन है, बातिल कौन है। लेकिन कोई बात नहीं मुसलमानों, इस वीडियो पर भी मुझे गालियां दे के जाना और कहना कि तुमने तो शिया सुन्नी कर दिया, इस पे भी यही कहना कि तुमने शिया सुन्नी कर दिया। इस पे हक मत बोलना, तुम डरना अपने वो चंद बिके हुए मौलवियों से, चंद बिके हुए मौलवियों से डर जाना और कहना आकर के कि एहतिशाम रिजवी तो शिया सुन्नी करता है ना। यही कहना तुम लोग आकर के, क्योंकि तुम लोग चंद मौलवियों के टुकड़े पे बिके हुए हो, तुम्हें हक और बातिल का फर्क नहीं पता है। तुम ये नहीं कहोगे कि एहतिशाम रिजवी ने जो कहा है, क्यों कहा है, इस पे गौर करना चाहिए। क्योंकि अगर गौर कर लोगे तो तुम्हारे मौलवियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। हां, किसी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ लेना जाकर के एहतिशाम रिजवी जो कह रहा है गलत कह रहा है या सच कह रहा है। जाकर के हिसाब किताब देख लेना आज तक। जब जहां जैसे मुसलमान को मारा गया है, जलील किया गया है, खत्म किया गया है, कौन रहा है साथ? उनको बचाने के लिए सबसे ज्यादा तेज आवाज किसने बुलंद की है, देख लेना जाकर के। जालिम को मुंह तोड़ जवाब किसने दिया है, देख लेना जाकर के। इतिहास उठा लेना, वर्तमान में देख लेना। जो मुसलमान करबला नहीं जानना चाहते हैं, करबला नहीं सुनना चाहते हैं, करबला नहीं समझना चाहते हैं, वो आए आज और देख लें फिलिस्तीन, वो जान ले फिलिस्तीन, वो समझ ले फिलिस्तीन, वो अपनी फूटी आंखों से देख ले फिलिस्तीन कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है और कौन खड़ा है उनके साथ बचाने के लिए कि हम हैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर के अपना खून बहाने के लिए। पता चल जाएगा कि हक क्या है, बातिल क्या है। कब समझोगे मुसलमानों, कब समझोगे मुसलमानों, कब जालिम के खिलाफ ये समझ पाओगे कि उनके षड्यंत्र क्या हैं, उनकी चालें क्या हैं। तुम क्या समझते हो कि हर टोपी वाला मुसलमान होता है, हैं? हर टोपी वाला या दाढ़ी वाला मुसलमान हो गया, ये समझ के आए हो? हर मुसलमान का मतलब जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन जलील होना बंद हो जाएगा। तुम जलील ही इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुमने मुसलमान का मतलब नहीं समझा। जिस दिन मुसलमान का मतलब समझ जाते, सब कुछ बड़बोलापन बहुत है हमारे पास, बस बड़बोलापन क्या कहने। भाषण देने को कह दो तो अभी आगे खड़े हो जाएंगे, एहतिशाम रिजवी को गली आना शुरू हो जाएंगे। अभी कोई दूसरी कास्ट का, दूसरे धर्म का, हिंदू धर्म का या दूसरे किसी धर्म का आदमी आ जाए तो उससे कहेंगे अरे हमारी ताकत नहीं जानते हो, हम फलाने के रिश्तेदार हैं, 56 मुल्क हैं हमारे पास, 57 मुल्क हैं, हमसे पंगा ना लेना। ये बोल जाओगे अभी कि 56 मुल्क हैं, 57 मुल्क हैं, हमसे मत बोलना, है ना। लेकिन असलियत क्या है? कीड़े मकोड़ों की तरह तुम्हें कुचला जा रहा है और तुम खामोश हो, खामोश। नहीं बोल सकते तुम, नहीं बोल सकते तुम, नहीं बोल सकते तुम, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? दम नहीं है, ताकत नहीं है। वो अर्तगुल गाजी वाली तुम्हारी तलवारें कहां गई?
तुम मर्तगुल गाजी देख करके ये समझ गए थे कि हमसे ताकतवर तो इस दुनिया में कोई है नहीं। कहां है वो? अर्तुगरुल गाजी की तलवार कहां है? और वो तुर्क कहां है? वो तुर्की कहां है? बताओ मुझे, जनाओ मुझे, समझाओ मुझे। है कोई माई का लाल जो आके मुझे बताए कि तुर्की कहां खड़ा है इस टाइम, क्या कर रहा है? बोलना नहीं, खामोश रहना और एहतिशाम रिजवी को कमेंट्स में आके गालियां देना और ये कहना कि एहतिशाम रिजवी शिया सुन्नी की बात करता है। बात शिया या सुन्नी की नहीं है, बात यहां हक और बातिल की है। कितने हिंदू भाई खड़े हैं फिलिस्तीन के साथ? बहुत खड़े, बड़ी लंबी तादाद में खड़े हैं। वो क्या शिया है? नहीं, लेकिन हक और बातिल को समझ गए हैं। वो जान गए हैं कि हक पे कौन है और बातिल पे कौन है। लेकिन अफसोस मुसलमानों, अफसोस, तुम न समझे थे, न समझे हो और न समझोगे। उसकी वजह यह है कि तुमने हमेशा दूसरे को गलियाना और नीचा दिखाना सीखा है। सच्चाई यह है कि बिके हुए मौलवियों की वजह से इस्लाम अलग रह गया है। इस्लाम अलग रह गया है। अब जो पढ़ते हो, जो जानते हो, जो समझते हो, वो फतवे पढ़ते हो। फलाने के यहां न खाना, फलाने थूक देते हैं, है ना? फलाने से न खरीदना, फलाने ये कर देते हैं। फलाने के प्रोग्राम में न शामिल होना, फलाने ये कहते हैं। बस यही सुनते हो और इसी पे अमल करते हो। हकीकतन हदीस क्या है, कुरान क्या, फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कोई भी आयत पढ़ूं और उस आयत का अपने मन माफिक तर्जुमा करके तुमको सुना दूं, तुम कहोगे हाँ यही है। नहीं, मैं तो नहीं, क्योंकि मैं करूंगा तो फिर ये होगा कि ये शिया है तो गलत किया होगा। कोई भी दूसरा आदमी, आप जिस मसलक से आते हो उस मसलक का आदमी हो, सर पे टोपी रख ले और कुरान की कोई आयत पढ़ के अपने हिसाब से झूठा सच्चा कोई भी तर्जुमा बता दे, आप कहोगे यही सही है। और अगर कहीं वो यूट्यूब या व्हाट्सएप पे पड़ गया तो फिर वो उस पर मोहर लग गई कि यही सही है, बस खलास, अब इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। यही सत्य है और यही वजह है आजारात की। अफसोस होता है, दिल रोता है, दिल रोता है देख करके, ये हकीकतें देख करके दिल रोता है। लेकिन क्या करें, क्या करें? अगर तादाद देख लेना तो हम भी मूछे टाइट करके एकदम, हाँ मुसलमान हैं हम, बोलना मत, काट के रख देंगे। वो कैसे गाना है ना, छेड़ना मत, हाथ काट के रख देंगे। क्या है वो गाने वाने वगैरह वगैरह जो आजकल बड़े ट्विटर पे वायरल, उस पे सॉरी टिकटॉक और इंस्टाग्राम की रील्स बनती हैं? रील्स बनाओ और जंग जीत लो, रील्स बनाओ और जंग जीत लो। ताकत क्या है तुम्हारी? रील्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये है ताकत तुम्हारी। अफसोस, इल्म क्या है तुम्हारा? नॉलेज क्या है तुम्हारी? इंस्टाग्राम की रील, टिकटॉक की रील, ये है तुम्हारी नॉलेज, ये है तुम्हारा इल्म और यही है तुम्हारी ताकत। क्योंकि तुमको सिर्फ और सिर्फ इतना इल्म दिया गया है कि तुम फलाने को काफिर कह सको, बस फलाने को काफिर कह सको, क्योंकि फलाने उनको नहीं मानते हैं, फलाने धमाके को नहीं मानते हैं, इसलिए वो काफिर हो गए। बस इतना करो तुम लोग, इतना करो तुम लोग। वाह रे वाह मुसलमानों, वाह वाह रे वाह मुसलमानों। रील्स तो पहुंच रही होंगी तुम लोगों तक ना, वीडियोस तो पहुंच रही होंगी तुम लोगों तक ना। देख रहे होगे फिलिस्तीन में किस तरह से खून बहाया जा रहा है। अफसोस, अफसोस, सद अफसोस। इस तरह से खून बहाया जाए और 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, 57 मुल्क मिल करके उस खून को रोक ना पाए, उस खूनरेजी को न रोक पाए जो मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। अफसोस। और क्या है वो रील, मुझे याद नहीं आ रही भाइयों, वो रील मुझे याद नहीं आ रही है कि वो मत करना, रोकना मत, मुझे तोड़ के रख देंगे और काट के रख देंगे। वो रील्स जो वायरल हो रही थी बहुत सारी। अफसोस, बहुत अफसोस है इस बात का, बहुत अफसोस है इस बात का कि आंखों के सामने खून बह रहा है और हम कह रहे हैं कि ओए पंगा मत लेना, तोड़ के रख देंगे, है ना, बाजू तोड़ के रख देंगे, ऐसे कुछ है। बहरहाल
करिए करिए करिए, रील करिए, रील करिए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर मत करिएगा। हाँ, फतवा जो लग जाएगा आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, जैसे भारत की यानी इंडियन गवर्नमेंट ने जो फतवा जारी कर रखा है, रीच रोक दी गई, आईडी रोक दी गई, वगैरह वगैरह सब तरीके से, कहीं शेयर ना हो जाए, कहीं लोगों तक पहुंच ना जाए। और उसमें आप लोगों ने बड़ा सहयोग दिया कि आप लोगों ने रोक दिया कदम, आप लोगों ने शेयर करना बंद कर दिया, आप लोगों ने लोगों तक पहुंचाना बंद कर दिया। मुझे भेज देंगे आप, झूठी सच्ची न्यूज़ें मुझ तक आती रहती है दिन भर में, कम से कम 200-250। मैं देखता हूं, अच्छा ये कहां से फैक्ट है, क्या फैक्ट है, कोई फैक्ट नहीं उसमें, झूठी सच्ची खबरें आती रहती है। मुझे आ जाएंगे दिन भर में हजारों की तादाद में लिंक, लेकिन हमारा लिंक अगर किसी को शेयर करने का तो नहीं, वो नहीं होगा। वजह है कि इस दाढ़ी के साथ यहां एक सफेद टोपी नहीं रखी है, और वो सफेद टोपी के साथ हम आने के बाद ये नहीं कहते अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे मुसलमान भाइयों, ऐसा नहीं कहता हूं मैं सीधे कहता हूं सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं सीधा कहता हूं कि हक के साथ खड़ा हूं बातिल का विरोध करने के लिए। मैं सीधा ये कहता हूं, इसलिए कभी साथ मत देना, कभी किसी को वीडियो मत भेज देना। कोई सुनेगा, शेयर कर देगा, वीडियो से लाइक्स बढ़ जाएंगे या व्यूज बढ़ जाएंगे तो शायद मैं फिर से वीडियो बना दूं। हाँ, इस आईडी को यही खत्म करवा। मैं तो कहता हूं जो लोग देख रहे हैं, 1-2 लोग जो देख रहे हैं, सब लोग मिल करके इस आईडी को इतना रिपोर्ट करो कि आज ही बंद हो जाए, मैं बोलना ही छोड़ दूं। यही करो सब लोग, जितने लोग इस वीडियो को सुनेंगे, सबसे मैं कह रहा हूं कि खत्म करवा दो मेरे चैनल को, मेरी आवाज को खत्म करवा दो, मेरी जबान को कटवा दो, ताकि मैं तुम्हारे जमीर को ललकार ना सकूं। वरना अगली वीडियो, कसम बाखुदा कह रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं कि अगली वीडियो में तुम्हारे जमीर को झिझड़ोड़ के रख दूंगा। याद रखना, अगली वीडियो में मैं बता के रख दूंगा कि तुम मुसलमान नाम के हो, यह बता के रख दूंगा। याद रखना। चलिए, मजे करिए, रील्स बनाइए। अल्लाह हाफिज।